नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुके हैं। 10 बजने के साथ ही हम तमाम खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एमपी का रण और यूपी के योद्धाओं की। एमपी उपचुनाव में यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई। यूपी के 12 मंत्रियों को एमपी चुनाव में दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। यूपी के बीजेपी सांसदों विधायकों भी जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल की जिम्मेदारी गई है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह सतना और पंकज सिंह को विदिशा की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये तमाम नेता, विधायक और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 12 मंत्रियों को एमपी चुनाव में उतारा जाएगा। आपको बता दें, पहले से ही सीएम योगी की बहुत सारी चुनावी जनसभाएं अब प्रस्तावित हुए, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा डिमांड की जा रही है। लेकिन अब यूपी के मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है और यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा सटी हुई भी है, इसलिए भी बहुत फर्क पड़ता है चुनाव में, और इसीलिए 12 मंत्रियों की एमपी चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई है। चलिए, इसी खबर पर और अपडेट के साथ आपको बता दें, आकाश हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए और साथ ही साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत लखनऊ से रहेंगे। आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में सीएम योगी की रैलियों की पहले से ही काफी डिमांड है, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई, जिसमें 12 मंत्री बताया जा रहा है और सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। किन किन इलाकों में ये ड्यूटी रहने वाली है और क्या भूमिका दी जाएगी इनको? दरअसल बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की यह रणनीति है, और क्योंकि मध्य प्रदेश की जो चुनावी अभियान की कमान है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है, और यूपी के 12 मंत्री और कुछ सांसद, इनकी ड्यूटी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लगाई गई है। कल भोपाल में प्रवासी कार्यकर्ताओं की बैठक इसी संबंध में हुई है। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम, इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। एमपी संगठन ने इन सभी को चुनावी रणनीति समझाई है। दरअसल ये जो तमाम मंत्री और सांसद हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे, वहां पर जनता की नब्ज टटोलेंगे। इसके साथ ही जो जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने एमपी में बीते दिन नियुक्त किए हैं, उन जिला प्रभारियों से चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे और वो रिपोर्ट संगठन को सौंपेंगे। इसके पहले भी एमपी में 230 प्रवासी विधायकों की 230 विधानसभा सीटों पर ड्यूटी लगाई गई थी। अब जो अलग अलग राज्यों के प्रभावशाली चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, उन नेताओं को एमपी में बुलाया जा रहा है और वो चुनावी प्रचार को, चुनावी अभियान को मध्य प्रदेश में धार देंगे, क्योंकि एमपी में इस बार मुकाबला कड़ा है और इससे टिकट बंटवारे से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारे हैं। 2018 के नतीजों को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में रिपीट नहीं होने देना चाहती है, और यही कारण है कि खुद मध्य प्रदेश के चुनाव को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं। और अब ये जो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से नेता मध्य प्रदेश आएंगे, वो अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभागों में दौरे करेंगे। पार्टी के अंदर की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टिकट बंटवारे के बाद कई जगहों पर विरोध के स्वर भी उठे हैं। ऐसे में सामंजस्य और समन्वय बनाने की कोशिश भी रहेगी। जमीन पर क्या हालात है, उस रिपोर्ट को संगठन को सौंपेंगे। इसके ठीक पहले 230 विधायकों ने भी अलग अलग विधानसभा सीटों पर यही काम किया था। कल इस संबंध में पूरी बैठक, पूरी रणनीति भोपाल में बैठकर तैयार कर ली गई है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 अक्टूबर को भोपाल दौरा भी प्रस्तावित है। इस दौरे के दौरान भी इन तमाम प्रवासी नेताओं के दौरे को लेकर भी प्लानिंग की जा सकती है। चलिए, आकाश आप बने रहिए, लौटेंगे हम आपके पास। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत भी जुड़े हैं। अजीत, अभी देखिए 12 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, और ये रूटीन होता है। जब भी बीजेपी चुनाव लड़ती है तो पूरी ताकत लगाती है और दूसरे राज्यों के नेताओं को बुलाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा यूपी से सटी हुई भी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो नेता है, खासकर स्वतंत्र देव सिंह की बात करें तो वो संगठन के बहुत पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी इनके तजुर्बे का फायदा मध्य प्रदेश में लेना चाह रही है। देखिए, बिल्कुल जेपी, उत्तर प्रदेश के लगभग 40 बड़े नेताओं की ड्यूटी मध्य प्रदेश चुनाव में लगाई गई। अभी सिर्फ 12 नेताओं का डिटेल हमारे पास है, जिसमें ब्रजेश पाठक है जो डिप्टी सीएम है, ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर आते हैं, तो उन्हें उन जगहों पर भेजा जा रहा है जहां पर ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है। स्वतंत्र देव सिंह पिछड़े वर्ग से आते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पिछली सरकार में परिवहन मंत्री रहे, इस वक्त भी वो जल शक्ति मंत्री हैं। और देखिए बुंदेलखंड का पूरा इलाका, आप झांसी से लेकर चित्रकूट से लेकर प्रयागराज तक का इलाका आप देखिए, या मिर्जापुर सोनभद्र, तो वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। यानी
जो काम उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में किया, उसका असर भी सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इधर चाहे आप दतिया की तरफ चले जाइए, इधर चाहे आप रीवा की तरफ चले जाइए, स्वतंत्र देव सिंह का वहां इस्तेमाल हो रहा है। दिनेश शर्मा राज्यसभा सांसद है, वो भी एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर हैं, वो यहाँ डिप्टी सीएम रहे, अब उन्हें राज्यसभा भेजा गया, उनका इस्तेमाल। हरीश द्विवेदी जो बस्ती के सांसद, जिन्होंने पहला प्रधानमंत्री खेल कुंभ कराया, सांसद खेल कुंभ कराया, जिसमें कई लाख लोग आए और कई 10,000 से अधिक खिलाड़ी आए, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नीलकंठ तिवारी वाराणसी की कैंट सीट से विधायक हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, वो भी ब्राह्मण नेता। तो ये अगर आप गौर करेंगे तो बीजेपी बहुत अच्छे से समीकरण बना रही। कपिल देव अग्रवाल वो मुजफ्फरनगर से आते हैं, व्यापारियों के नेता हैं, मंत्री हैं। इसके साथ दयाशंकर मिश्र दयालु वो भी वाराणसी से आते हैं। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली यानी सोनिया गांधी के गढ़ से हैं, राजपूत चेहरे के तौर पर हैं। इसके जो अगर आप देखें तो अनिल राजभर वो भी वाराणसी से आते हैं, वो राजभर चेहरे के तौर पर हैं। जेपीएस राठौर और पंकज सिंह, ये दो ऐसे नाम हैं जो संगठन में बहुत लंबे समय से काम करते रहे हैं। जेपीएस राठौर उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री हैं, पंकज सिंह चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, नोएडा से विधायक हैं। तो ये मानकर चलिए जेपी जिस तरह से समीकरण बैठा रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो पिछले चुनाव का इतिहास नहीं दोहराना चाहती, वो सीधे क्लियर मेजॉरिटी चाहती है। योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड मध्य प्रदेश के चुनाव में 100 से ज्यादा एप्लीकेशन अब तक आ चुके हैं, यानी 100 से अधिक रैलियों की डिमांड योगी आदित्यनाथ के लिए आ चुका है। अभी उसमें यह किया जा रहा है कहां कहां जाना है, जो बड़े क्षेत्र हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जहां रैली होती है यूपी के सीएम की, वहां ब्रांड हिंदुत्व, भगवा, बाबा का बुलडोजर, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, ये सारे मुद्दे आ जाते हैं। जिस भी सीट पर योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहां 10 से 20,000 वोट बढ़ जाता है। जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो 70 से 90% होता है। तो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव है। यूपी में मिशन 80 है, 2014 का इतिहास दोहराना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो बीजेपी हो चाहे पन्ना प्रमुख हो, बूथ सशक्तिकरण अभियान हो, मेरी माटी मेरा गांव प्रोग्राम हो, सारे प्रोग्रामों को बनाकर मध्य प्रदेश चुनाव को टारगेट कर रही है। और बीजेपी देखिए, जेपी हर दिन चुनाव लड़ती है और किसी चुनाव को वो छोटा नहीं समझती। लिहाजा यूपी के 12 मंत्रियों के साथ, सांसद विधायकों के साथ लगभग 40 बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई। यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य भी जाएंगे और आएंगे, कई सारी रैलियां लगी हैं बड़े बड़े मंत्रियों की, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, AK शर्मा हो, सबकी ड्यूटी लगाई गई है। तो क्रमवार ये ड्यूटी लगाई जा रही है, विधानसभावार और जिलेवार। और ये पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को जाएगी, JP नड्डा को जाएगी, अमित शाह को जाएगी, और खुद प्रधानमंत्री MP और राजस्थान के चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी किस तरह से रणनीति बना रही है। इसीलिए यूपी नहीं, कई राज्यों के नेताओं की ड्यूटी वहां लगाई गई है। जी बिल्कुल। अजीत, अगर बात करें जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कास्ट फैक्टर, यानी जो अगर दिनेश शर्मा है तो वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जा रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह है, राजभर हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो इलाके हैं ये लगते हुए हैं, जिस तरह आपने पूरा बुंदेलखंड का भी जिक्र किया, तो इनकी कोशिश है कि कास्ट फैक्टर को साधा जाए और फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलाया जाए। देखिए, बिल्कुल सियासत में चेहरे के बहुत मायने होते हैं और चेहरे के साथ साथ जाति और क्षेत्र का जो समीकरण होता है उसका बहुत मायने होता है कि किस क्षेत्र में किसका प्रभाव। अगर उदाहरण के तौर पर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बलिया, आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, राजभर, ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव था, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। और इस चुनाव में आप देखिएगा ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ है तो बीजेपी को फायदा होगा। तो संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर हो या फिर अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, इनकी भी ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी। यानी एनडीए, पूरा एनडीए पूरे इंडिया के खिलाफ जो है वहां जाकर काम करेगा। तो कास्ट फैक्टर जो जेपी आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए मैंने बुंदेलखंड का जिक्र किया। बुंदेलखंड में अलग अलग, हर जिले में अलग अलग समीकरण, हर 40 किलोमीटर पर भाषा और बोली और पानी तीनों बदल जाता है। तो उसको देखते हुए बीजेपी रणनीति बनाती है कि जैसे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में कौन होगा, पश्चिम में कौन होगा, अवध में कौन होगा, बुंदेलखंड में कौन होगा, रोहेलखंड में कौन होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश को भी देखा जा रहा है कि विदिशा में कौन होगा, रीवा में कौन होगा, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर कौन होगा, भोपाल में कौन होगा, इंदौर में कौन प्रभावी होगा। तो इस हिसाब से ही समीकरण बनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जाति का फैक्टर अभी भी हिंदुस्तान में गया नहीं है, अभी भी जाति का फैक्टर है और धर्म का फैक्टर भी है। तो देखिए, अब देखिए जो है अखिलेश यादव जा रहे हैं वहां, मायावती वहां जा रहे हैं, राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, अब राहुल अयोध्या में जाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्यों बातें हो रही है? क्योंकि सबको लगता है MP का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, राम का फैक्टर और अयोध्या का फैक्टर हर जगह। इसलिए देखिए उनके लोग जाके सत्येंद्र दास मुख पुजारी से मिल रहे हैं। तो आप ये मान
कर चलिए कि जाति, धर्म, चेहरा ये अभी भी हिंदुस्तान के हर चुनाव में होगा, और एमपी में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ जहां 5 राज्यों में चुनाव होने वहां होगा। और इसीलिए बीजेपी और पार्टियों से एक कदम आगे रहती हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे उनका IT सेल हो, या रणनीति बनाने की जो उनकी योजना होती है। अभी सारे लोग सोच रहे हैं अखिलेश यादव अकेले प्रचार करने जा रहे हैं, राहुल गांधी अभी अकेले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने पूरी टीम उतार दी अलग अलग राज्यों से। जी जेपी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत।